गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और शेयर के मैंने 6 पार्ट्स मैंने वीडियो अपलोड करके हैं यूट्यूब पे, और स्टार्टिंग से बेटा बने रहे और आपको सब समझ में आएगा। आज जो मैं आपको पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, इशू अदर देन कैश, और ये आपका जो टॉपिक है वो इसके बाद एक चैप्टर और आएगा डिबेंचर्स वाला, वहाँ पे भी सेम ही है। वहाँ पे जो टॉपिक आएगा, यहाँ से यहाँ लिखा है शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो वहाँ लिखा होगा डिबेंचर इशू अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश। जब मैंने आपको पहला लेक्चर लिया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो दो तरीके शेयर इशू करते हैं, एक तो करते हैं कैश पे और एक करते हैं अदर देन कैश। कैश में दो मेथड मिले आपको देखने के लिए, एक लमसम मेथड मिला और एक इंस्टॉलमेंट मेथड मिला। इसके कई सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको शेयर इशू अदर देन कैश। सर ये क्या होता है? कई बार क्या होता है, कंपनी जो शेयर इशू करती है कैश के अलावा भी शेयर इशू करती है। सर कैश के अलावा कैसे शेयर इशू करती है? कंपनी के पास पैसा नहीं आता पर शेयर चले जाते हैं। इस केस में क्या होता है, जब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसमें कंडीशन बनती है। कई बार हम क्या करते हैं, किसी कंपनी से, या कई बार क्या होता है कंपनी क्या करती है, लैंड एक्वायर करती है, उसके बदले में वो शेयर दे देती है। कई बार क्या होती है, कंपनी क्या करती है, बिल्डिंग खरीदती है, प्लांट मशीनरी खरीदती है, उसके बदले में शेयर दे देती है। तो एक केस तो ये बन गया। जब हम शेयर इशू करते हैं तो जब कोई एसेट्स परचेज करते हैं या पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया हमने किसी का, मान लेते हैं हमारी कंपनी के बीच में किसी की पार्टनरशिप फॉर्म आ रही है या कोई किसी का बिजनेस आ रहा है, तो हमने उसका सारा बिजनेस ही खरीद लिया, भाई ये सारा बिजनेस हमें बेच दो, उसके बदले में उसको हमने अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो परचेज ऑफ एसेट्स बन जाता है। एसेट्स खरीदेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एसेट्स। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर जिससे हमने ये एसेट्स खरीदी है। जैसे राम लाल एंड सन से हमने 5 लाख में उसका सारा बिजनेस परचेज कर लिया, या 5 लाख में हमने बिल्डिंग परचेज कर ली, या 5 लाख में हमने लैंड परचेज कर ली, या 5 लाख में प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली। तो ये एसेट्स की जगह क्या लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे तो क्या आएगी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू वेंडर। जब अगर कैश में खरीदते, अगर आपने जैसे मोबाइल खरीदा तो क्या एंट्री बनाई आपने, मोबाइल डेबिट टू कैश। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कैश तो दे नहीं रहे ना, क्योंकि टॉपिक क्या हमारा, अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब है उसको हमने अपनी कंपनी के शेयर्स देने हैं। ठीक है, तो अब जब हमने एसेट्स खरीदी तो क्या एंट्री बनाई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर वो जिससे हम खरीद रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम उसका पूरा बिजनेस खरीदते हैं, पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसमें एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल सब आ जाएगा, सारा बिजनेस हमारा है। उसको एक लमसम अमाउंट हम पे करेंगे कि कितना हमें देना है, और वो अमाउंट हम उसको शेयर्स के बदले देंगे। ठीक है, जैसे हमने उसकी एसेट्स इतनी ले ली, उसके बदले में स्टार आ गया। एक मतलब अगर हम लॉस पे खरीदते हैं तो गुडविल आएगा, प्रॉफिट पे लेते हैं तो कैपिटल रिजर्व आएगा। कितनी उसकी लायबिलिटी है और कितना हमें पे करना है। सर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बदले में जब हम शेयर इशू करेंगे तो दो केस बनेंगे शेयर इशू करते समय, या तो शेयर पार वैल्यू पे इशू किए जाएंगे या प्रीमियम पे। पार पे किए जाएंगे तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम पे किए जाएंगे तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आ जाएगा। और ये क्वेश्चन शॉर्ट आता है बेटा बोर्ड में। इस वाले में से नहीं आएगा तो डिवेंचर्स वाले में आएगा। तो वहां पे जैसे शेयर लिखा है ना, तो यहाँ डिवेंचर लिखेंगे बस केवल हम। ये वाली एंट्रियां तो सेम रहेंगी, इस एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि अगला चैप्टर भी कवर हो रहा है इसमें। यहाँ पे वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा, डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर दे रहे हैं हम उसको। बाकी आगे समझाऊंगा। कई बार हम शेयर देते हैं प्रमोटर्स को भी। प्रमोटर क्या होता है, फाउंडर मेंबर होते हैं कंपनी के। वो क्या करते हैं, जब कंपनी तो अभी खुली नहीं है तो कंपनी खुलने से पहले वो कई सारे खर्चे कर जाते हैं। जैसे प्रोस्पेक्टस के खर्चे हो गए, कंपनी की फीस हो गई, कंपनी के रजिस्ट्रेशन हो गए, ये कई सारे खर्चे कर देते हैं। तो वो सारे खर्चे प्रीमियरी एक्सपेंसेस माने जाते हैं या इनकॉर्पोरेशन के खर्चे माने जाते हैं। भाई कंपनी तो स्टार्ट नहीं हुई ना अभी, तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले तो कंपनी के बहुत सारे खर्चे होंगे। कंपनी तो अभी बनेगी, कंपनी की अप्रूवल मिलेगा, ठीक है ना, रजिस्ट्रार कंपनी को अप्रूव करेगा, कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले तो कई सारे खर्चे होंगे। जो कंपनी को बनाते हैं उसे कहते हैं प्रमोटर। जो बनाते हैं कंपनी को क्या कहते हैं, उसे प्रमोटर। तो प्रमोटर भी बहुत खर्चा कर देते हैं। तो प्रमोटर ने क्या खर्चे किए, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर, और प्रमोटर को हम क्या दे रहे हैं, शेयर्स। ठीक है, ऐसे होते हैं अंडरराइटर। सर अंडरराइटर्स क्या होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए हम प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी, एक प्लॉट हमने प्लॉटिंग की, उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी डीलर को पकड़ा, उसने प्लॉट बेचना है। अगर वो प्लॉट नहीं बेच पाया तो सारे प्लॉट उसे खरीदने पड़ेंगे। ऐसी कंपनी के शेयर्स होते हैं। कंपनी को अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होता है। जितने भी पब्लिक कंपनियां हैं, जितने भी वो मार्केट में शेयर इशू करती है, उसका 90% सब्सक्राइब होना जरूरी है। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होता तो वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी क्या होती है, इस रिस्क से बचने के लिए क्या करती है,
अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है, अंडर राइटर को कमीशन दिया जाता है इस चीज के लिए, ठीक है। तो अंडर राइटर्स क्या होते हैं, एक तरह के, जैसे हम प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्रॉपर्टी डीलर को यूज करते हैं, ऐसी शेयर्स बेचने के लिए हम किसको यूज करते हैं, अंडर राइटर्स को। तो अंडर राइटर को क्या कहते हैं, भैया तुम इस कंपनी के शेयर्स बेचो। अब वो कंपनी के शेयर्स बेचते हैं, अगर वो नहीं बेच पाए तो सारे शेयर्स उन्हें खरीदने पड़ते हैं, तो कंपनी सेफ हो जाती है, कंपनी का 90% शेयर सब्सक्राइब जाते हैं। भाई कंपनी को तो ही पता है, मान लेते हैं भाई मैं अपने नाम की कंपनी के शेयर शुरू करता हूँ, तो मुझे पता है मेरे अपने भी तो टर्म्स होंगे, मेरे भी तो लिंक होंगे, वो शेयर्स में इतने तो बेच दूंगा, पर सारे नहीं बेच पाऊंगा। अधिकतर ये वो कंपनियां करती है जिन्हें पता है कि हमारे शेयर मार्केट में नहीं चल पाएंगे। अब रिलायंस इंडस्ट्री है, नाम आते ही बिक जाएगा, टाटा नाम आते ही बिक जाएगा, तो कुछ तो ऐसे शेयर हैं जिनके नाम लगते ही वो कई गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी कंपनियां भी होती है, नई कंपनी, जो मार्केट में अपने आप को बनाएंगी अभी, तो उस कंपनी में लोगों का विश्वास तो होगा नहीं, लोग उन कंपनी में पैसा क्यों लगाएंगे। तो लेकिन उनके खुद के भी तो लिंक हैं, वो खुद के लिंक पे मान लेते हैं, कहते हैं भैया मैंने 50,000 करोड़ की, या मान के चलता हूँ मैं, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए मार्केट से, 100 करोड़ में मुझे पता है 50 करोड़ तो मैं अपने लगा सकता हूँ, 50 करोड़ मेरे अपने कॉन्ट्रैक्ट में बिक जाएंगे, लेकिन बाकी के 50 करोड़ के मुझे बेचने हैं शेयर, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करना पड़ा। अंडर राइटर को मैं उसमें कमीशन भी दूंगा, अगर अंडर राइटर ने वो शेयर नहीं बेचे तो 50 करोड़ के शेयर अंडर राइटर को खरीदने पड़ेंगे। अब मैंने कहा भाई अंडर राइटर को कमीशन के बदले में, हमने कहा भैया तुम्हें कमीशन देना है, तुम हमारी कंपनी के शेयर्स ले लो। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो अंडर राइटिंग कमीशन हमारा खर्चा है, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू किसको देना है, अंडर राइटर्स को, और जब अंडर राइटर को शेयर देंगे तो अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये अदर देन कैश हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन इसके अब क्वेश्चंस कराता हूं तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम टीएस ग्रेवाल का ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इशू अदर देन कैश वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट है, और इसके क्वेश्चन है 43 तक जाएंगे, नया एडिशन है, क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं तो वहां से ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 में इसने कहा रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस मैच्योर लिमिटेड कंपेरिजिंग एसेट्स 45 लाख एंड लायबिलिटी 6,40,000 और परचेज कंसिडरेशन 3,60,000। द अमाउंट सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट 1,50,000 एंड बैलेंस इशूइंग 12% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच एट अ प्रीमियम 15% प्रीमियम। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रैंडम लिमिटेड। तो बेटा ये तो उसने कहा है, उसने उसका एसेट्स खरीद ली है, परचेज कंसिडरेशन, उसने एसेट्स भी ली और उसकी लायबिलिटी ली, तो ये वाला बिजनेस परचेज वाला केस हो गया। ये केस कौन सा आ गया, दो, ये दोनों केस साथ नहीं आएंगे, या तो ये वाला केस आएगा आपके पास या ये वाला केस देखने के लिए मिलेगा। अगर कहो तो ये वाले केस का क्वेश्चन कराना तो मैं वो बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 35 है। तो 35 क्वेश्चन है, इसमें जेड लिमिटेड परचेज ऑफ फर्नीचर 2,20,000, सीडी लिमिटेड द पेमेंट मेड टू इशू 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम 10 पर शेयर, पास जनरल एंट्री। तो मैं क्वेश्चन नंबर 35 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 35 टीएस ग्रेवाल। तो आप देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या खरीदा है, इसका सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो यहां पे देखेंगे सब हमने खरीदा फर्नीचर, क्या खरीदा इसमें, तो सन्ड्री एसेट्स की जगह क्या आ जाएगा, फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर का नाम लिखेंगे जिससे हम खरीद रहे हैं, सीडी लिमिटेड। किससे खरीद रहे हैं, सीडी लिमिटेड से। और फर्नीचर कितने का है हमारा, 2,20,000। कितने का है, ये समझ में आ गया। अब ये वाली एंट्री नहीं होगी, ये जो एंट्री है ये दूसरे केस की है, आपको ये वाली एंट्री पास करनी है। ब्लू पेन से कर देता हूं तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। आपको ये वाली एंट्री करनी है पहले नंबर की, और दूसरे नंबर की, इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। अब वो कह रहा है हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं 9% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए प्रीमियम पे, 100 रुपए का एक शेयर है और हम उसे शेयर दे रहे हैं। तो यहाँ पे वेंडर लिमिटेड में क्या जाएगा, ये कौन किस पे कर रहे हैं उसको शेयर्स, प्रीमियम पे, तो ये वाली एंट्री पास होगी। वेंडर लिमिटेड की जगह क्या जाएगा, सीडी लिमिटेड, ठीक है। तो ये वेंडर तो ब्रैकेट में कर दो। तो सीडी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कौन सी है हमारी, प्रेफरेंस शेयर्स। कौन सी है हमारी ये, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का नाम है हमारा 9% प्रेफरेंस शेयर, तो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और बाकी जो आएगा एसपीआर में आएगा।
तो सर उसको पे कितना करना है? पे तो करना है उसको 2,20,000, और हम शेयर कितने दे रहे हैं? 110 रुपए का। 100 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए प्रीमियम, कितना हो गया? 110। तो कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 2,000। तो यहां क्या जाएगा? 2,20,000, 2,20,000 से क्रेडिट है, तो 2,20,000 से क्या हो गया? डेबिट। और यहाँ पे 2,000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है, तो कितने क्या हो गए? 2 लाख। और एसपीआर कितना हो गया? 2,000, इन पे कितना आ गया? 20,000। समझ में आ गया बेटा सबको? दोबारा समझाऊं या तो? ठीक है। अब देखो इसमें जो एंट्री पास हो रही है, हमने एसेट्स खरीदी। क्या खरीदा हमने? फर्नीचर खरीदा। तो एंट्री क्या बनाई? फर्नीचर आया। और किससे आया? मैं सीडी लिमिटेड से। और सीडी लिमिटेड को हमने क्या दे दिए? प्रेफरेंस शेयर दे दिए। तो सीडी लिमिटेड डेबिट 2,20,000 हो गया। प्रेफरेंस शेयर कितना हो गया? 2 लाख के। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया? 20,000। कैसे निकाला? देना 2,20,000 था, 110 का शेयर दिया, तो कितने शेयर दिए हमने? नंबर ऑफ शेयर 2,000। तो 2,000 से मल्टीप्लाई कर दी। ये समझ में आ गया? तो ये वाला केस है। अगर हम उसको पार पे देते तब कैसे करते? अगर ये शेयर प्रीमियम पे ना देके हम उसे पार पे देते तो ये वाली एंट्री पास करते। तब हम करते सीडी लिमिटेड डेबिट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में कितना आ जाता? 2,20,000, सीधा सीधा आ जाता। लेकिन ये तब आता जब हम उसे पार पे करते शेयर इशू को। पार का मतलब है 100 रुपए पे एक कर रहे हैं। तो यहां पे जैसे 2,000 शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे 2,200 शेयर करते। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये वाला केस क्लियर हो गया। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि मैं इसको रब कर सकूं। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया से? क्वेश्चन नंबर 39, टीएस ग्रेवाल। और 2023 एडिशन है। इसमें कह रहा है भूषण लिमिटेड, जो भूषण लम्स है, लैम्स लिमिटेड इशू 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर 100 ईच परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग एसेट्स। उसने कई सारी चीजें खरीदी। जो जो खरीद रहा है उसका नाम लिखते जाएंगे। क्या क्या ले रहा है वो? प्लांट अकाउंट डेबिट, कितने में प्लांट ले रहा है? 7 lakhs में। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से? 12 लाख। स्टॉक इन ट्रेड 9 लाख। और टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब मैंने जो आपको लिखवाई थी टू सन्ड्री लाइबिलिटी लिखवाई थी। तो क्रेडिटर्स क्या आते हैं? हमारी लाइबिलिटी होते हैं। और सन्ड्री एसेट्स का मतलब है ये सारी एसेट्स सन्ड्री एसेट्स में आ गई। प्लांट ले रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग ले रहा है, स्टॉक ले रहा है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने में ले रहा है? आपके 2 लाख रुपए में। अगर हम यहां से यहां तक ऐड करें तो कितना बैठता है? 12 और 9 21 और 7 28,000, 28 लाख। 28 लाख में से 2 लाख गए तो कितने बचते हैं? 26 लाख। हमें 26 लाख में ये कंपनी परचेज करनी चाहिए थी। यानी कि सारी एसेट्स 26 लाख की बैठती है नेट। अगर आप दोबारा समझे तो एसेट्स कितने की बैठ रही है उसकी? सारी 28 लाख की। और लायबिलिटी कितने की बैठ रही है उसकी? 2 लाख। तो कितना बैठ रहा है? 26 लाख का पेमेंट करना चाहिए था। लेकिन वो कितने में ले रहा है? वो कह रहा है 30,100 रुपए के शेयर दे रहा है। वो कितने दे रहा है? 30,100 रुपए के, यानी कि 30 लाख पेमेंट कर रहा है वो। 4 लाख फालतू दे रहा है, नहीं दे रहा? देने थे 26 लाख, दे कितने रहा है? 30 लाख। तो 4 लाख फालतू दे रहा है, वो हो जाएगी हमारी गुडविल। क्या जाएगी हमारी? अगर कम देते तो बन जाता कैपिटल रिजर्व। अगर वो कम अमाउंट देता तो क्या बन जाता? यहां पे वो क्या दे रहा है? ज्यादा। 26 लाख देना चाहिए था, दे कितना रहा है वो? 30 लाख। यानी कि 26 लाख के, जो 26 लाख की कंपनी थी उसको उसके बदले में कितने दे रहा है वो? 30 लाख के। तो यहां पे जो आ जाएगा, अब हमें लॉस हो रहा है तो लॉस के केसेस में क्या आ जाएगा? टू गुडविल अकाउंट आ जाएगा। और वो गुडविल अमाउंट कितना आ जाएगा? 4 लाख। समझ में आ गया ये वाला अमाउंट कहां से आया? समझ में आ गया? ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा किसको दे रहे हैं हम? किससे? भूषण लिमिटेड इशू, हाँ,
भूषण, और किसको दे रहे हैं, ये इसका नाम नहीं लिखा है, शर्मा एंड कंपनी। किसका है ये, शर्मा एंड कंपनी। तो ये वेंडर हो गया, और इसको हमें कितना देना है, हमें 30 लाख। ठीक है, समझ में आ गया। और बीइंग बिजनेस परचेज, फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। क्या ये एंट्री समझ में आ गई। और यहाँ पे उसने शेयर्स, ये तो कहा नहीं कि प्रीमियम पे कर रहा है या पार पे कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा है कि 30,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपए का, एक है तो अंडरस्टूड है हमने किस पे किए हैं, इसको पार वैल्यू पे। तो पहली एंट्री सबको क्लियर हो गई। दूसरी एंट्री देखें, एंट्री क्या बनी, शर्मा एंड कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या बन जाएगी, ठीक है, बीइंग शेयर इश्यू टू शर्मा एंड कंपनी। और कितने की बन जाएंगे शेयर्स, 30 लाख। क्या ये समझ में आ गया सबको। तो मैंने आपको दोनों केस समझा दिए, क्लियर है आपको। चलिए अब आता है प्रमोटर्स को जब शेयर इशू करते हैं या हम अंडर राइटर्स को शेयर इशू करते हैं। स्टार्ट कर रखी तूने, कर दी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन तो टीएस ग्रेवाल में नहीं है, लेकिन एग्जांपल नंबर 36 देखने के लिए मिल रहा है। टीएस ग्रेवाल का एग्जांपल नंबर 36, पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशूड 2500 शेयर ऑफ 10 ईच credited as a fully paid to promoter as the service rendered to incorporate the company, and also issue 2000 share 10 each credit fully paid underwriter their underwriting services। 5 जनरल एंट्रीज देखो, इनकॉर्पोरेशन के खर्चे किए, उनके बदले में हम 2500 शेयर दे रहे हैं 10 रुपए वाला, इसका मतलब पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं। तो उन्होंने कितने खर्चे किए, 2500 शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपए वाला, तो इसका मतलब कितने खर्चे किए उसने, 25,000। तो प्रमोटर ने कितने के खर्चे किए, हमने 25,000 के खर्चे किए, तो प्रमोटर को हमने कितने देने हैं, 25,000। उसके बदले में हमने क्या दिए, इसको 2,500 शेयर दिए, 10 रुपए का एक है, तो कितने शेयर दे दिए उसको, 25,000 के। समझ में आ गया यहां तक। ऐसी अंडर राइटर को हमने क्या किए, 2,000 शेयर दिए अंडर राइटिंग कमीशन के बदले में, तो इसका 2,000 शेयर का मतलब कितने दिए, 10 रुपए का एक, कितना हो गया, इसका अंडर राइटिंग कमीशन कितना बैठा, 20,000। तो अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स कितना बैठा अमाउंट, 20,000। और इसके बदले में हमने क्या दे दिए उनको, अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए पार पे। अगर प्रीमियम पे देंगे तो प्रीमियम वाला अमाउंट डिवाइड करते, ठीक है। तो इस तरह से देखा, ये क्वेश्चंस भी ऐसे ही होते हैं। क्लियर है, आसान है, कुछ भी नहीं है खास इसमें, इतना ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन ना एमसीक्यू में आ जाते हैं, अंडर राइटर्स के हो गए या प्रमोटर्स वाले क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यू में देखने के लिए ज्यादा मिल जाते हैं। आसानी है, कुछ ज्यादा नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड आप ना प्रॉब्लम्स कीजिए, टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं होमवर्क के रूप में, और प्लीज जाके उन्हें जरूर करें।
और आज ही कर लोगे ना, जो बेटा ये वीडियो ऑनलाइन वीडियो देख रहा है, तो आप बैठोगे क्वेश्चन करने तो आपको इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 42 तक करने हैं आपको, सॉरी 43 तक करने हैं। और 43 क्वेश्चन अंडर राइटर्स वाला ये जो मैंने अभी कराया जस्ट, ठीक है। तो आइयो आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए, लव यू ऑल।